हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हिंदी लेकर। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स एचपी सर। प्रैक्टिस नंबर 3 हिंदी RO, ARO, टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन हम आपके बीच के लेके आए हैं, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इस सीरीज का पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब लोग सेशन पर जो चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और सेशन को प्लीज़ शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। चलते हैं सेशन के पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहले नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेष, विशेष, प्रविशेष, उपमान। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करेंगे सही बच्चे। बहुत बढ़िया आंसरों के साथ शुरुआत होगी आप लोगों के साथ। स्वागत है सभी लोगों का एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर चैनल पर। हिंदी RO, ARO, टेट, सुपर टेट, सी टेट, SSC, GD ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सीरीज नंबर 3 हिंदी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आना स्टार्ट भी हो गया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। विशेष शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष बोलते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विशेष बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप लोगों के सामने बिना समय गंवाए। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य, ऋषिवत। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ऋषि पूछा गया है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा। तो आप आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बिल्कुल राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आर्ष, ऋषि संज्ञा शब्द का विशेषण शब्द क्या बनेगा, आर्ष बनेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही शानदार बढ़िया क्वेश्चन है। यह जूते अच्छे हैं, यह वाक्य कहाँ पर अशुद्ध है। यह जूते अच्छे हैं, यह वाक्य कहाँ पर अशुद्ध है। अशुद्ध बताना है, कहाँ से अशुद्ध है। यह से, जूते से, अच्छे से अशुद्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करेंगे। यह जूते अच्छे हैं, यहाँ पर आप जूते बहुवचन है, अच्छे बहुवचन है, यह एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ अगर यह की जगह वह जूते अच्छे हैं वह लगा होता तो सही हो जाता वाक्य। इसलिए कहाँ से गलती हो गई, यह से गलती हो गई, यह से। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसरों के साथ बच्चे, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से सफलता अब आपसे दूर नहीं, लगे रहें सभी लोग, बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर सामने। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। जो स्त्री के वशीभूत है, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करेंगे। प्रेमी, स्वत्रयण, त्रियोचित, त्रियावसी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करेंगे। प्रेमी, स्तैण, त्रियोचित,
स्त्रियावशी। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करेंगे जो स्त्री के वशीभूत हो, जो स्त्री के बस में हो उसे क्या बोलेंगे? स्त्रैण। स्त्रैण बोलेंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़े रहें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं आपको आज का सेशन कैसा लग रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ ये सीरीज आप लोगों के बीच में। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही अर्थ क्या है? अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या है? आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार, आकाशवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है, क्या है? तो हो जाएगा आपका आकाशवृत्ति। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने, स्क्रीन के सामने। आंसर करें बच्चे, देखें आप सेट लगाकर प्रैक्टिस सेट करें कितने पानी में हैं, कितने लोग कितने सही आंसर दे रहे हैं। स्वयं का रिजल्ट स्वयं ही देखें। मितव्यय का विलोम क्या होता है? मितव्यय का विलोम होता है, यहाँ पे पूछा गया है, मितव्यय का विलोम होता है अपव्यय, अल्पव्यय, कृपण, बहुव्यय। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6, मितव्यय का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करें। और मितव्यय मतलब जो सोच समझ के खर्च करता हो। अपव्यय मतलब जो बिना सोचे ही अनहित में ही खर्च हो जाए। अपव्यय, बहुत अपव्यय करते हो आप, मतलब जिसका कोई उपयोग ना हो, वो होता है अपव्यय। मितव्यय मतलब किसी चीज़ पर कम खर्च करना, सोच विचार करके खर्च करना होता है मितव्यय। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम हमने आपको बताया, तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लेकर संस्कृत के शब्द, वे शब्द जो संस्कृत से लेकर आए हैं और उनका ज्यों का त्यों उपयोग होने लगा है, वो आपके क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। और जिन शब्दों का संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित होकर उपयोग हो रहा है, वो आपके तद्भव शब्द होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया इनमें से तत्सम शब्द क्या है? आम का अम्र होता है, आग का अग्नि होता है, आश्रय का आश्रय होता है, आलस्य आलस्य का आलस होता है। तो यहाँ तत्सम पूछा है, तो संस्कृत शब्द क्या है? आपका आलस्य हो जाएगा। इसलिए आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सेशन के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? अनुराग, पिकप्रिय, हुतासन, चंद्रदात्री। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बहुत ही बढ़िया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं बच्चे। और आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? वास्तव में आसक्ति है क्या? तो आसक्ति शब्द का अर्थ होता है अनुराग। अनुराग विराग होता है ना, तो ये क्या है? अनुराग। आसक्ति का अर्थ क्या होता है? अनुराग। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेशन का ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर करेंगे सभी लोग। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में? आपसे आपने क्या कहा, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। वाक्य में अपेक्षित है, वाक्य में अपेक्षित है। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, मतलब वाक्य में क्या चीज़ की कमी रह गई है ये बताना है आपको। एक अल्पविराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम, एक प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन सीरीज का।
शानदार क्वेश्चन सीरीज का, बहुत बढ़िया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। जितने स्टार लगा सकते हो लगा लीजिए। आपने क्या कहा सो जो मैंने नहीं सुना, इसमें कहाँ पर क्या त्रुटि हो रही है आप लोग बताएं। कौन सा साइन, कौन सा चिन्ह कहाँ आना चाहिए। देखिए, आपने क्वेश्चन को पढ़े। आपने क्या कहा, क्या कहा, यहाँ एक बात हो गई, अल्पविराम लग जाएगा। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, यहाँ बात पूर्ण हो चुकी है। सो मैंने नहीं सुना, पूर्ण विराम। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, ऐसा कहाँ दिख रहा, एक अल्पविराम एक पूर्ण विराम, बी ऑप्शन में दिख रहा, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। एक रोटी और दो वाक्य में और एक रोटी और दो वाक्य, एक रोटी और दो, यहाँ से वाक्य अलग हो गया बेटा। एक रोटी और दो यहाँ पूछा गया है आपको, यहाँ से यहाँ तक का। वाक्य में और है, और क्या है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, संज्ञा है, समुच्चय बोधक अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे सब लोग। एक रोटी और दो, मतलब एक रोटी और मंगा रहा है कोई, तो एक रोटी और दो वाक्य में और शब्द है जो है वो क्या है, क्रिया विशेषण है कि विशेषण है, संज्ञा है कि समुच्चय बोधक अव्यय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए, बहुत बढ़िया। यहाँ और जो है ना, और शब्द जो है आपका यहाँ किसका काम कर रहा है, तो यहाँ ये विशेषण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। ये और शब्द जो है विशेषण का कार्य कर रहा है, विशेषण का, ठीक है, क्या कर रहा है, विशेषण का कार्य कर रहा है। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11, कुसुम का विशेषण है। कुसुम का विशेषण पूछा गया है। कुसुम का विशेषण क्या बनेगा, कुसुमता, कुसुमित, कुसुमती, कुसुमलता। चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। कुसुमता, कुसुमती, कुसुमती और क्या होगा, कुसुमलता, कुसुमलता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करें। तो क्वेश्चन नंबर 11, कुसुम शब्द का विशेषण हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, कुसुमित, कुसुमित, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा, कुसुमित, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। बच्चे बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर, आशा करते हैं बहुत बढ़िया आंसर दिया होगा आपके माइंड में जो चल रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ माइंड की परख होने वाली है आपकी, आप कितने पानी में हैं। एक बहुत ही शानदार सीरीज हिंदी प्रैक्टिस सेट 3, RO ARO टेट, सुपर टेट, सी टेट, SSC GD ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किसी शुरुआत। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 12, एक वाक्य शुद्ध है, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है। ये 4 वाक्य दिए हुए हैं आपके सामने, इन 4 वाक्यों में से एक वाक्य कोई शुद्ध है, पहचानना है आपको। आपकी राय से यह काम जरूरी है, आपकी राय से यह काम जरूरी है, यहाँ गलत हो गया, से नहीं, आपकी राय में क्या होना चाहिए था, मैं होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था, मैं होना चाहिए था, तो यहाँ गलती क्या हो गई, से। चलिए ये नहीं हो सकता। इसके बाद बात करते हैं, वहाँ मिष्ठान की बहुत, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, ये कुछ सही लग रहा। भारत कश्मीर से लगा, भारत कश्मीर से लगा, अरे भाई कश्मीर भी भारत में आ रहा, कन्याकुमारी भी भारत में आ रहा, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं,
उन्होंने बहुत सी पुस्तकें उन्होंने बहुत पुस्तकें इकट्ठी कर ली हैं, एकत्रित कर ली हैं। यहाँ भी गलत हो जाए तो यहाँ आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, यही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 सेशन का ये रहा आप लोगों के सामने। साधु का विलोम शब्द है, साधु का विलोम शब्द है साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी, असाधु। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है। साधु का विलोम पूछा गया है, साधु का विलोम पूछा गया है साधनी, सन्यासिनी, साध्वी, असाधु। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आई होप आप लोग आंसर कर चुके होंगे और आप लोगों के मन में सेटअप बन चुका होगा। तो आपको बता दें साधु का विलोम शब्द असाधु होता है। साधु का विलोम शब्द क्या होता है? असाधु होता है। अगर साधुनी करेंगे तो वो साधुनी नहीं होगा, वो आपका मेल फीमेल वाली कैटेगरी में जेंडर में चला जाएगा, लिंग में चला जाएगा। यहाँ पूछा क्या है? साधु का विलोम पूछा हुआ है, तो साधु का विलोम क्या होगा? आपका असाधु होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा। और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सीरीज के साथ। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? मेरा प्राण संकट में है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए देखें, मेरा प्राण नहीं होता, मेरे प्राण होता, प्राण बहुवचन में होता। सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। तो सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। और इसके बाद अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी गई है, अपराधों को मृत्युदंड की सजा दी गई है। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं, महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। जी हाँ बिल्कुल। आपका क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा आपकी छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलते हैं सेशन में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। जो ना जाना गया हो, जो ना जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा उपयोग करेंगे? अज्ञात, ज्ञात, ना जान, अनजान। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो न जाना गया हो, जो ना जाना गया हो मतलब कोई अनजान हो, है ना, अनजान हो, जो जाना ना गया हो, अनजान हो, अज्ञात हो, जिसकी कोई परिचय ना हो, जिसका कोई इंट्रो ना हो, कुछ पता ना चले कि कौन क्या है, तो वो क्या हो गया? अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से श्रृंखला का ये रहा आप लोगों के सामने। जिनकी आशा ना की गई हो, जिनकी आशा ना की गई हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? अप्रत्याशित, प्रत्याशित, अपेक्षित, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे। जिनकी आशा ना की गई हो वो क्या होते हैं? अप्रत्याशित, अप्रत्याशित होते हैं जिनकी आशा ना की गई हो। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने। आई होप आप लोग आंसर बढ़िया दे रहे होंगे, सब लोग बढ़िया आंसर दे रहे हैं, सब लोग अच्छे से सोच रहे होंगे। एक बार फिर हम आप लोगों का स्वागत करते हैं एकेडमिक हाइट विद एचपी सर चैनल पर। जो लोग चैनल पर नए विजिट किया है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। बाकी सभी लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, सेशन को आगे बढ़ाते हुए सेशन का
क्वेश्चन नंबर 17, क्रोध शब्द का पर्यायवाची, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भीति। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करें। और क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आप लोग जैसा कि आंसर समझ चुके हैं, आमर्ष, क्रोध को ही आमर्ष बोलते हैं, क्रोध को भी आमर्ष बोलते हैं। तो क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा? आमर्ष होगा। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्यों चलते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने सेशन का। क्वेश्चन नंबर 18, स्वच्छता का विलोम शब्द कौन सा है? विस्वच्छता, शुद्धता, असाध्य, अस्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करेंगे। स्वच्छता का विलोम पूछा हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर। आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए, बहुत बढ़िया आंसर किया आप लोगों ने। और स्वच्छता का विलोम होता है अस्वच्छता। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अस्वच्छता होता है स्वच्छता का विलोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। अंक में स्थान पाया हुआ, अंक में स्थान पाया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द का उपयोग कीजिए। अकिंचन, अंकुर, अकस, अंडज। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर, और क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बहुत ही बढ़िया आंसर किया बच्चे, मेरे बच्चे। अंकस्थ, अंकस्थ होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अंकस्थ होगा, अंक में स्थान पाया होगा, अंकस्थ। देखो अंक प्लस स्थान, स्थ, अंक प्लस स्थ, स्थ मीन्स स्थान, अंक मीन्स अंक, अंक प्लस स्थ, अंकस्थ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। अंध का तद्भव क्या होगा? अंधा, ओत्र, अंत, आम्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 अंधा, अंधा का विलोम, अंध नहीं अंधा है यहाँ पे। अंधा का अंध तत्सम पूछा हुआ है तो सही है, तत्सम पूछा है। अंध का तद्भव क्या है? अंध का तद्भव क्या है? अंध का तद्भव होता है, तद्भव मतलब क्या होता है? हिंदी, संस्कृत से आए हुए शब्दों का हिंदी में परिवर्तित रूप ही तद्भव कहलाता है। तो अंध संस्कृत है तो उसका अंधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 को चलते हैं सेशन का। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर सामने। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। निद्रा, अचरज, अलमारी, चबूतरा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब किसके लिए? निद्रा मतलब होता है नींद, तो ये नींद का तत्सम रूप है निद्र। अचरज मतलब अचंभा, अचंभा, अचरज में पड़ गए, अचंभे में पड़ गए। ठीक है। अलमारी, अलमारी, अलमारी आपका विदेशी शब्द है। कैसा है? विदेशी आगत शब्द है। और चबूतरा को तद्भव में चत्वास बोलते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? 21 का आंसर हो जाएगा अलवारी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी शब्द पूछा हुआ है, विदेशी शब्द, तो ये अलमारी विदेशी शब्द है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने। सच्चे लोग कभी हारते नहीं, सच्चे लोग कभी हारते नहीं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे। देखिए सार्वनामिक, सच्चे सभी का नाम तो हो नहीं सकता, सार्वनामिक है नहीं। सच्चे कोई संख्या तो है नहीं, संख्या कोई माप तोल वाली चीज़ तो है नहीं, सच्चे तो नहीं है। तो क्या होगा? किसी व्यक्ति का सच्चापन या ईमानदारी, बेईमानी, है ना, तो क्या है? ये गुण है ये। तो ये क्या कहलाएगा? आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 23 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आप लोगों के सामने। विशेष शब्द है रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करें और क्वेश्चन नंबर 23 के लिए विशेष शब्द क्या है? सीताराम। सीता और राम, तो ये आपका ये क्या है? विशेष शब्द हो जाएगा। ठीक है, समझ चुके होंगे, आई होप अंडरस्टैंडिंग यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? आज की सीरीज, आपकी हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 3, RO, ARO, SSCGD, टेट और एस्टेट और सीटेट के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण, बड़ी ही रोचक, बड़ी ही शानदार सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हिंदी। चलिए मिस ना करें, सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, मित्र बंधु सखा संबंधी सभी लोगों को शेयर कर दें भाई बंधु। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आप लोगों के सामने। दिए गए 4 विकल्प हैं आपके सामने। दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? सुधा मतलब क्या होता है? प्यासा, नीर, अमृत, तृष्णा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करेंगे। और सुधा का समानार्थी शब्द क्या होता है? सुधा का अमृत, अमृत, अमृत। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सुधा, व्योम, पीयूष, ये आपके सब क्या हैं? अमृत के पर्यायवाची होते हैं, समानार्थी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 25 को रीड करें, आंसर दें, सभी लोग कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें सेशन को। इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? रेगिस्तान, आर्द्र, बाढ़, अनावृष्टि। समझ चुके होंगे सभी लोग क्वेश्चन को, और बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने, बहुत ही बढ़िया शुरुआत की क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 25 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, अनावृष्टि। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, अनावृष्टि हो जाएगा, अतिवृष्टि का विलोम। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए क्या पूछा गया? विलोम शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। अपना का पराया विलोम होता है, आस्था का अनास्था होता है, आकाश का पाताल होता है, अग्नि का आग नहीं, तत्सम है। ये तत्सम तद्भव है, तत्सम और तद्भव, तत्सम तद्भव का ग्रुप है ये आपका, अग्नि और आग। तो ये आपका नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? नहीं पूछा हुआ है, तो नहीं है तो क्या है? अग्नि और आग नहीं है, अग्नि और आग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 को चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आप लोगों के सामने। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। मोटा सा आदमी आया, आपकी चरित्र अच्छी है, तुम्हारी जेब खाली है, उसकी कलम खो गई है। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए लिंग की दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 27, आपकी चरित्र, अरे भाई आपका चरित्र होता, आपकी चरित्र नहीं होता, अशुद्ध यही तो हो गया। ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। तो यहाँ पर आपका सी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 श्रृंखला का ये रहा आप लोगों के सामने, बड़ी ही शानदार सुपर हिट श्रृंखला हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 3, RO, ARO, टेट, सीटेट, सुपर टेट, MTET, RTET, BPSC हिंदी सभी एग्जाम के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज, स्पेशल RO, ARO, टेट, सूटेट के लिए। एक बार फिर स्वागत करेंगे हम आपका एकेडमिक हाइट्स विद HP सर चैनल पर। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि हमें मालूम चले कि आपको और क्या चाहिए होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग रीड कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आई होप आप लोगों ने अच्छी से थिंकिंग की होगी। जो देखने योग्य ना हो, जो देखने योग्य ना हो वाक्य के लिए उचित शब्द बताएं। अवर्णनीय, अप्रत्यक्ष, अदर्शनीय, अदृश्य। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए जो देखने योग्य ना हो, अवर्णनीय मतलब जिसका वर्णन न कर सकें वो होता है। अप्रत्यक्ष मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। अदर्शनीय मतलब जो दर्शन योग्य नहीं है। आदृश्य मतलब जिसे देख नहीं सकते, आदृश्य है है ना, आदृश्य रहता है जिसे हम कभी देख ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ जो देखने योग्य नहीं है, आदर्शनीय जिसके दर्शन नहीं किए जा सकते हैं। तो 28 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। जो देखने योग्य ना हो जो देखने योग्य ना हो वाक्य के लिए उचित शब्द क्या होगा आपका? अदर्शनीय, जिसके दर्शन ही ना हो सकें। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 श्रृंखला का ये रहा आप लोगों के सामने। अच्छे से क्वेश्चन को रीड करें, आंसर करें। सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए, अंडे से जन्म, भाई जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अंडक, जलज, अंडज, अंडाणु। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर, और क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गया। बहुत ही शानदार आंसर, बहुत बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा आज की सीरीज में मन ही खुश कर दिया। यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हो, आंसर दे रहे हो, हम कह सकते हैं जुड़े रहें सभी लोग, 100% गारंटी है अब सफलता आपसे दूर रहेगी। सफलता अब आपसे दूर नहीं। मेहनत कर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 29 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंडज, अंडज, जा मीन्स जन्मा, अंड मीन्स अंडा, अंडा से जन्मा। ठीक है, सेशन के क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आप लोगों के सामने सेशन का क्वेश्चन नंबर 30। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है के लिए एक शब्द क्या होगा? खानाबदोश, पथ्य, उपहार, स्वल्पाहार। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करें। भाई खानाबदोश नहीं होता, उपहार थोड़ी ना दे रहे हैं आप, स्वल्पाहार घर पे बैठ के थोड़ी ना कर रहे हैं। पथे, पथ में चलने वाला, पथे, पथ में चलने वाले के समय, पथ में जो चल रहा है व्यक्ति पथित होता है। वो क्या होता है? पथित। पथित जो चल रहा है उसको रास्ते में जो खाना दिया जाए वो क्या है आपका? पथे होगा। तो यहाँ पर आपका 30 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया सेशन आप लोगों ने अटेंड किया, अच्छे से आंसर किए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर जुड़े रहने के लिए। सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, क्योंकि कर भला सो हो भला। बेटा सभी लोगों को शेयर कर दें, सभी को ये क्वेश्चन मिल जाए, अमृत साबित होंगे एग्जाम पर। एक बार फिर हम आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। चलिए फिर मिलेंगे अगली सीरीज के साथ, अगले क्वेश्चनों के साथ, अगली एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद।